आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन जिसको थर्मोरेगुलेशन भी कहा जाता है, तो इसकी बेस पे भी यानी हीट प्रोडक्शन या थर्मोरेगुलेशन की बेस पे भी हम एनिमल्स को जैसे फ्रॉग है, बैट है, मंकी है, इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं। क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रुपिंग करने को। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम बॉडी टेम्परेचर की बेस पे मुख्तलिफ एनिमल्स जैसे फ़िश है, फ्रॉग है, मंकी है, इनको किस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम हीट प्रोडक्शन या थर्मोरेगुलेशन की बेस पे क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो हीट प्रोडक्शन की बेस पे एनिमल्स को तकसीम किया जाता है 3 ग्रुप्स में, और वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो ग्रुप्स हैं एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स। तो अब हम वन बाय वन करके इन तीनों ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स इन ग्रुप्स में शामिल होते हैं। तो एक्टोथर्म्स या जिन्हें हम एक्टोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे फिश है, जैसे फ्रॉग है, जैसे टर्टल है। तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी इंटरनल जो बॉडी हीट होती है वो बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूस होती है। यानी इन एनिमल्स की बॉडी में जो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे रिस्पायरेशन है या जिसे हम एनर्जी प्रोडक्शन का रिएक्शन कहते हैं, इसके अलावा ग्रोथ है, इसके अलावा एक्सक्रीशन है, यानी मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होते हैं उनके नतीजे में बहुत कम हीट बनती है। तो इसलिए इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। यानी एक्टोथर्म्स जो हैं उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट पे डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे सूरज की रोशनी होती है, जो कि हमारे लिए रोशनी और हीट दोनों का सोर्स है। यानी ये वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, या आउटसाइड सोर्स या एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए इनको एक्टोथर्म्स कहा जाता है। एक्टो का क्या मतलब होता है? आउटसाइड। और थर्म का जो लफ्ज़ है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? थर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हीट के लिए। तो ये वो एनिमल्स हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट पे डिपेंड करते हैं। तो इनकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स शामिल होते हैं? फिश, इसके अलावा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में फ्रॉग्स और टोड्स वगैरह शामिल होते हैं। और रेप्टाइल्स जो ग्रुप है उसमें कौन से एनिमल्स होते हैं? जैसे टर्टल यानी कछुआ है, जैसे सांप है, जैसे क्रोकोडाइल है। तो ये सब एनिमल्स जो हैं वो किन में शामिल हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या एक्टोथर्म्स में। और अगर बात की जाए एंडोथर्म्स की, तो एंडोथर्म्स में मुख्तलिफ एनिमल्स जैसे बियर है, रैबिट है, कैट, मंकी, इसके अलावा बर्ड्स जैसे यहाँ पे हम स्पैरो देख रहे हैं। तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं? तो इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। यानी ये अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, यानी जो बाहर एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे ये रह रहे होते हैं, उस पे डिपेंड नहीं करते। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए ये एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी बात करें, तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस बात का क्या मतलब है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, या सिंपल वर्ड्स में ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्रोथ का प्रोसेस है, जैसे कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, इस तरह जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं उनके नतीजे में ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमारी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। तो ह्यूमन बीइंग्स उसके अलावा जैसे बियर जिसे रीछ कहा जाता है, रैबिट यानी खरगोश, कैट यानी बिल्ली, मंकी यानी बंदर। तो ह्यूमन बीइंग्स और ये वाले जो एनिमल्स होते हैं इन्हें मैमल्स कहा जाता है।
तो मैमल्स कौन से जानवर होते हैं जो कि बच्चे देते हैं। इसी तरह बर्ड की बात की जाए तो जो बर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे हम स्पैरो देख रहे हैं, तो ये भी एंडोथर्म या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स भी या ये ऑर्गेनिजम्स भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं और ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करते। इसके अलावा एक और ग्रुप की बात की जाए तो वो क्या है, हेट्रोथर्म्स। तो हेट्रोथर्म्स, जैसे कि हम हमिंग बर्ड देख रहे हैं अपने सामने, हमिंग बर्ड इस तरह से छोटे छोटे खूबसूरत से मुख्तलिफ कलर्स वाले परिंदे होते हैं, यानी बर्ड्स होते हैं ख़ास किस्म के। इसके अलावा बैट यानी चमगादड़, जो कि एक मैमल है लेकिन ये हेट्रोथर्म्स में आती है। तो अब हेट्रोथर्म्स की अगर बात की जाए तो हेट्रोथर्म्स में जो हीट प्रोडक्शन या जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है वो एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स की दरमियानी वाली रेंज में होता है, यानी ये एक्टोथर्म और एंडोथर्म एनिमल्स के इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियाने वाले को, या सिंपल वर्ड्स में हम यूं कहें कि ये वो वाले एनिमल्स हैं जो एक्टोथर्म से तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन एंडोथर्म से ये कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम हीट प्रोडक्शन की बेस पे मुख्तलिफ एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन के बारे में।